मिला सर। आज से कम 10 साल हो गए जब से ऐसे ही पड़ा है घर। साहब जी आवाज तो खूब जो प्रधान है 20,000 दे सू को आजाद और जीने ना दे पाए सो 25,000 दूसरे दे 25 में आवास आए हैं वो पैसे वालों के आए हैं, जो जिनको नहीं मिला है वो भी अभी खुले मतलब कि खुले हवा में रोटी बना रहे हैं। समस्या आवासों की भी चल रही है। इस समय आवासों की लिस्ट बन के तैयार हुई है। कुछ नाम उसमें ऐसे हैं कि जिनको 2-2, 3-3 आवास मिल चुके हैं। ये तो रोड नहीं बनती, काफी दिन हो गए रोड नहीं बनती। तब यहाँ करते नहीं बना, 3 से गपते हैं रोड डेली। पानी सारे गांव को पानी यहीं गिरता है और कहीं नालियाँ ना गंदे डर हैं। जनपद महोबा के कुलपहाड़ तहसील में आने वाले अजनर गांव में बेबस और गरीब तबके को पीएम आवास का लाभ लेने के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है। 12,000 की आबादी वाले इस गांव में विकास के नाम का ढिढोरा तो खूब पीटा गया, लेकिन बदहाल और मुफलिसी की मारी जनता का विकास से नाता नहीं जुड़ सका। कुलपहाड़ तहसील के अजनर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सिर्फ उन्हें ही दिया गया जिनकी जेब गर्म और वजनदार थी। अजनर गांव के बाशिंदों की अगर माने तो ग्राम प्रधान और सचिव ने इस योजना का लाभ देने के लिए खासी कोताही बरती है। जहां गरीब तबके को पीएम आवास योजना से आसरा नहीं दिया गया, वहीं केंद्र की इस योजना के तहत प्रधान और सचिव ने अपना विकास करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। नहीं मिला सर। आज से कम 10 साल हो गए जब से ऐसे ही पड़ा है घर। बारिश आती है, बड़ी परेशानी पड़ती है। घर में गिरा चुहाना चूहते हैं और आज तक प्रधान के पास गए हैं, इतने दिन से हो गए, बोले आ जाएगा। जिन का पैसा ले लिया उनका आ गया है, हमने अभी तक पैसा नहीं दिया है, हमारा मकान नहीं आया है। सर बहुत मुश्किल से कटता है, पूरी रात जागते हैं, गिरा पानी गिरता है, अलूचते हैं कटुंजन से बर्तन से। साहब जी आवाज तो खूब जो प्रधान है 20,000 दे सू को आजाद और जीने ना दे पाए सो 25,000 दूसरे दे 25 में और 20 वालों ऐसी बैठू रात सब की से न कोई सुन भी वालो है न कहवे वालो है, और सुन भी वालो है तो कोई कहवे वालो नहीं है। पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान की मिलीभगत के चलते ज्यादातर गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का अपात्र बताकर उन्हें इस लाभ से वंचित कर दिया गया है। इस गाँव के कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें सर्द रातों में और बरसात के मौसम के दौरान खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कहने को तो प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके को सुकून भरी जिंदगी देने के उद्देश्य से बनाई गई थी, पर भ्रष्टाचार ने इसे भी अपना निवाला बना डाला। हाल ही में आई पीएम आवास की नई लिस्ट में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला साफ तौर पर नजर आ रहा था। योजना के तहत चुने गए ज्यादातर परिवार अपात्र के पायदान पर खड़े होने के बावजूद भी पात्र घोषित कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो जो तबका इस योजना का वास्तविक हकदार था, उसी गरीब तबके के हक पर डकैती पड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे समस्या सबसे बड़ी मतलब आवासों की चल रही है अभी, जिसमें मतलब कि 256 आवास हुए थे, जिसमें से 24 आवास अभी आए हैं, जिसमें से मतलब कि उनके 2-3 बार आवास आ चुके हैं और मतलब कि जिनके आवास आए उनके 2-3 बार आ चुके हैं मतलब कि, और उन्हीं के बाद सचिव साहब कल देखने आए थे और अभी तक मतलब मैंने 2-3 बार उनको शिकायत भी की थी जब आए थे मौके पर। फिर मैंने मतलब कि एसडीएम साहब से भी एक बार मौके कहा तो एसडीएम साहब कह रहे थे हम देख लेंगे, तो अभी तक कोई मतलब उस पर रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मतलब कि आवास आए हैं वो पैसे वालों के आए हैं, और जो जिनको नहीं मिला है वो भी अभी खुले मतलब कि खुले हवा में रोटी बना रहे हैं। खुले उनकी बाउंड्री वाली मतलब मकान गिर चुके हैं और उनके लिए सेक्रेटरी साहब या मतलब ग्राम प्रधान कहीं ना कहीं तो झोल कर ही रहे, या तो पैसे का लोभ है या तो कहीं कुछ बात है, नहीं तो अब तक तो उनका आ जाना चाहिए। 10 साल से हो गया, 20 साल से देखते हुए। समस्या आवासों की भी चल रही है। इस समय आवासों की लिस्ट बन के तैयार हुई है। कुछ नाम उसमें ऐसे हैं कि जिनको 2-2, 3-3 आवास मिल चुके हैं, फिर भी उनका नाम अभी भी सम्मिलित है। और कुछ जो वास्तविक पात्र हैं, जैसे यहाँ एक मेरे संगी जयपाल राजपूत, अभी उनका मकान आप दिखवा लीजिए तो वो वास्तविक आवास के पात्र हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इस गांव में कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना आम आदमियों के लिए अब दिनचर्या बन चुकी है। विकास की दुहाई देने वाली योगी सरकार में भी इन बदहाल रास्तों की खस्ताहाल सूरत बदलती नजर नहीं आ रही है। इस गांव से जुड़ी जनता का मानना है कि पक्के रास्तों का सुख सिर्फ उन्हीं लोगों के नसीब में आया जो प्रधान जी के खासों में गिने या माने गए।
ये तो रोड नहीं बनती, काफी दिन हो गए रोड नहीं बनती। कभी प्रधान जी से नहीं कहा इस रोड के लिए? खूब कहा, हमारी तो कई बार लड़ाई भी हो चुकी। क्या कहते हैं वो जहाँ रास्ता है, जहाँ रास्ता नहीं बनवा रहे, और जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता के लिए फिर रहे। तब यहाँ करती नहीं बना, टिंगरन से गपते हैं रोड डेली। पानी सारे गांव को पानी यहीं गिरता है और कहीं नालियाँ ना गंदो डर है। और वहाँ रास्ता छकवा दी तो पानी यहीं बह रहा। मेरे मकान में भरो पानी, और वहाँ कड़े हुए की गली नहीं है पानी को। इससे मेहरबानी कहें कि वहाँ बनवा दें। प्रधान जी से तो कई भी क्या, हम क्या करें। जनपद महोबा के कुलपहाड़ तहसील में आने वाले अजनर गांव में आज भी पक्के सड़कों पर दूषित पानी बहता रहता है। गांव को विकासवादी बनाने के लिए इस ग्रामीण अंचल में सीसी रोड तो बनवा दिए गए, लेकिन दूषित जल के निकास का ना तो कोई रास्ता बनाया गया और ना ही उसका कोई प्रबंध किया गया, जिसके चलते घरों से निकलने वाला गंदा पानी सीधा सड़कों पर बहता हुआ विकास की खोल पोलता नजर आता है। गांव के लोगों द्वारा कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अभी तक इसका कोई भी प्रबंध नहीं किया गया है। माननीय मैं मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहा हूँ। योगी सरकार का जो घर घर में शौचालय के लिए भी कहा है कि मतलब अपात्रों को मतलब पक्का मकान मिलेगा, लेकिन इनकी मतलब कि ऊपर तक शिकायत नहीं जा पा रही। ये लोग मतलब गांव में कोई मतलब इनका छोटा नेता है या बड़ा नेता है, लोग शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर तक सब अधिकारी भ्रष्ट हैं, यहाँ से लेकर ऊपर सचिव भ्रष्ट है। इन लोगों को सूचना मिल जाती है तो इनको रिस्पॉन्स देना चाहिए। और गंदगी के बारे में आपने देख ही लिया, फुटेज भी निकाला है कि मतलब कि लोग बाग विकास कितना हुआ, कि लोग बाग पैरों में चल के विकास बह रहा है, कहाँ बह रहा, नालियों में बह रहा विकास। अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में मैं निकल के आया, बड़े मुश्किल से अपनी गाड़ी को निकाल पाया। इसकी शिकायत भी कई बार की गई, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। यदि ज़्यादा शिकायत करते हैं तो जो प्रधान है या अन्य जो गांव के लोग हैं उल्टा आरोप लगाते हैं। बुंदेलखंड के महोबा जनपद के अजनर गांव में आज भी इज्जत घर अधूरे पड़े हुए हैं। एक और केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जहां गांव को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने की कवायद चल रही है, वहीं इस गांव में शौचालय भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। सरकारी कार्यवाही और लिखा पढ़ी में भले ही जनपद को ODF घोषित कर दिया गया हो, लेकिन अधूरे पड़े इन शौचालयों की नंगी तस्वीरें कुछ और ही सूरत बयां करती हैं। अधूरे पड़े इन शौचालयों के चलते आज भी गांव के बाशिंदों को खेत की तरफ रुख करना पड़ता है। कुल मिलाकर कहें तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए इन सरकारी इज्जत घरों को ना तो आज तक इज्जत मिल सकी है और ना ही सम्मान। मोदी ने घर घर बनवाई थी शौचालय, हमें या बूढ़े आदमी कहाँ जाइए, मर रहे हम सब ना। बस्ती के बाहर ग्याड़ो है, वहाँ जा सब। हम तो खूब सोचत के सब कछु हो जाए, लेकिन कोकर भी वालो है, कोके भी वालो है, को नहीं कहा। सैकड़न दे DM दरख्वास्त दिए थे आदमन ने, लेकिन को नहीं सुनी, को सुन भी वालो है। साफ और स्वच्छ जल मिलना इस गांव के बाशिंदों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। गांव में आज भी स्वच्छ जल की विकराल समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर गांव वालों को सरकारी पानी के टैंकरों की राह ताकनी पड़ती है। गांव के कुछ घरों के बाहर सरकारी टंकी लगाई गई है, पर क्या मजाल कोई आम आदमी इस पानी का तनिक भी उपयोग कर सके। गांव के ज्यादातर कुएं सूखे और हैंडपंप खस्ता हाल पड़े हुए हैं, जिसके चलते गांव के निवासियों को हर दिन जद्दोजहद करनी पड़ती है। ग्रामीणों का मानना है कि अगर जल्द ही समस्या का निदान नहीं किया गया तो भविष्य में और भी बुरे हालातों का सामना करना पड़ सकता है। समस्या तो बहुत है, इस शासनकाल में ज़्यादा समस्या रही है। जैसे सबसे नंबर 1 पानी की समस्या। तो जैसे मैं जटिया मोहल का निवासी हूँ, वहाँ पीने के लिए पानी कभी पाइपलाइनों से आया नहीं है, जबकि काफ़ी 1 करोड़ से ऊपर की लागत में पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन उससे आज तक मुझे पानी नहीं मिला। कई बार मैंने CM हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन उस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। जे टंकी बनवा धाय जी के दौरे में धर गई पानी की, बे उनके बाप की हो गई। जाए ऐसी धरी तो सहूलियत है सब हम भरे वे में, और जी के दरवाजे धर गई, बे उसके बाप की हो गई। हम लोग पैर नहीं धो सकते हैं। इस गांव के हालात कब बदलेंगे, ये भविष्य में अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सूबे की सरकार भले ही विकासवादी नीति की दुहाई देती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस गांव के हाल फिलहाल बदहाल और खस्ता हाल नजर आ रहे हैं।